वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। इस वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा डिफरेंशिएशन का, जो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें देखना है आपको कि फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू जो रिजल्ट निकला है उसी को हम लोग एज ए रिज़ल्ट हम लोग क्वेश्चन बनाने में यूज़ करेंगे डायरेक्टली उस फार्मूला को। तो फर्स्ट फार्मूला आपका है डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर एन, यानी एक्स का पावर एन का फॉर्मेट में रहेगा। मान लीजिए एक्स का पावर 10 रह सकता है, एक्स का पावर समथिंग कुछ भी रहेगा, तो इसको एन एक्स एन माइनस 1 के फॉर्मेट में टूटेगा, ब्रेक होगा। डी डी एक्स ऑफ, अगर रहा आपका ए का पावर एक्स तो क्या होगा, ए का पावर एक्स लॉग ए। थर्ड है आपका, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स रहा तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अगर है तो माइनस साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नाउ नेक्स्ट है 7 नंबर, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट का हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। नाउ 9 नंबर है आपका डी डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर रहा ई का पावर एक्स तो आपका ई का पावर एक्स होगा। 10 नंबर डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0। 11 आपका लॉगरिथमिक फंक्शन आ सकता है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स यहाँ इसका बेस ई होगा तो 1/x होगा। नाउ इन्वर्स फंक्शन के लिए कुछ क्वेश्चन इन्वर्स से भी आ सकते हैं, तो इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ, अगर आपका आ गया साइन इन्वर्स एक्स तो इसका होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड है डी डी एक्स ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स, तो इसका होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ डी डी एक्स ऑफ थर्ड नंबर डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 4 में आपका डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट है 5 नंबर डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो 1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर माइनस 1। 6 में डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसका होगा -1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। ये बेसिक फार्मूला देखने के बाद कुछ रूल्स हैं जो स्पेशल रूल के अनुसार चलेगा। फर्स्ट समझिए, सम इम्पॉर्टेंट रूल में आते हैं सम रूल्स। रूल्स में क्या है, अगर दो फंक्शन एडिशन में होगा, पहला क्या होगा, एडिशन रूल। एडिशन रूल, एडिशन रूल में क्या होगा, सपोज कीजिए दो फंक्शन u प्लस v में ऐड है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, डी डी एक्स निकालना है अगर आपको, तो ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। u प्लस v दोनों में डिफ्रेंशिएट हो चुका। सेकेंड अगर आपका आता है सब्सट्रैक्शन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, तो क्या होगा इसमें, सपोज कीजिए u माइनस v दो फंक्शन है, इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यानी इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन।
प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, अगर दो फंक्शन u इंटू भी के फॉर्म में है और इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, डी डी एक्स निकालना है, तो क्या होगा, पहले u कांस्टेंट बाहर निकलता है, फिर डी डी एक्स ऑफ भी होता है प्लस भी होगा, अब क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ u। ये है प्रोडक्ट रूल का कंडीशन, यानी जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा तो इस तरह से u बाहर रहेगा, डी डी एक्स ऑफ भी होगा प्लस भी होगा, डी डी एक्स ऑफ u होगा। एक और है जो क्वेश्चन रूल से फेमस है। क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि अगर u बाई भी में कोई फंक्शन है और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है, डी डी एक्स निकालना है, तो क्या होगा, भी स्क्वायर होगा, भी स्क्वायर, और ये भी जाके यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, फिर डी डी एक्स क्या होगा u माइनस u, अब क्या होगा डी डी एक्स ऑफ भी। तो इस सब फॉर्मेट आपको लर्न करना है, ये फॉर्मेट आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाने समय कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा ना। इसके बाद आता है चेन रूल, यानी चेन रूल में क्या होता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से कनेक्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल दो तीन फंक्शन कनेक्ट हो सकता है, तो सबसे फर्स्ट में लिखेंगे फॉर टू फंक्शन, अगर दो फंक्शन ऐड है कनेक्ट है आपस में, फॉर टू फंक्शन कनेक्ट रहेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब हम लोग को डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है उस फंक्शन का, तो डी वाई अपॉन डी यू, जो u कनेक्ट रहेगा y में, फिर डी यू अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स। ये है चेन रूल का फॉर्मूला दो फंक्शन के लिए। b में होगा क्या, फॉर थ्री फंक्शन, यानी तीन फंक्शन कनेक्ट रहेगा आपस में, तब डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा, तो डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये थ्री फंक्शन के लिए है। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा टू फंक्शन कनेक्ट रहेगा तो टू से बनाएंगे, थ्री रहेगा कनेक्ट तो थ्री से बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं रिपीटेड फंक्शन। रिपीटेड फंक्शन क्या होगा कि दो तीन फंक्शन आपस में रिपीटेशन होगा, सेम फंक्शन, ट्रिगो है तो ट्रिगो रिपीट करेगा, अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक रिपीट करेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग के लिए कुछ फॉर्मूला है, रिजल्ट, इसमें भी कुछ रूल्स है। अब इसमें लॉग के लिए रिलेटेड क्या रूल है, तो पहला होगा, मान लीजिए लॉग m इंटू एन इंटू कोई और फंक्शन अगर कनेक्ट है, इस तरह से दो तीन है फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p, यानी जितना फंक्शन कनेक्ट रहेगा यहाँ पे लॉग में वो सब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका। सेकेंड नंबर है कि लॉग m बाई n रहा तो ये क्या हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। नाउ थर्ड क्या है, लॉग m का पावर n रहा तो इसका n लॉग m होगा, यानी ये सब रूल है। जब लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सब कहीं ना कहीं आपको यूज़ पड़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या कहता है कि x व्हेन x एंड y आर कनेक्टेड टू अनदर फंक्शन, अनदर मतलब क्या रहेगा, t रहेगा, u रहेगा, कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। मान लेते हैं कि 2t है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 4t ऐसा है, 480 280 ऐसा कुछ है फंक्शन जो x कनेक्ट है t से और y भी कनेक्ट है t से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। यानी क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाएगा कौन फंक्शन पैरामीट्रिक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, इसको फाइंड करेंगे, और यहाँ से क्या निकालेंगे डी वाई अपॉन डी टी, और हम लोग को डिवाइड करना है डी वाई अपॉन डी टी बाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये कैंसिल होगा, देखिए आपका क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से ये पैरामीट्रिक फंक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको और डीपली बनाएंगे हम लोग जब क्वेश्चन में आएंगे, तो जब एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन बनाइएगा तो इसका कॉन्सेप्ट और मिल जाएगा कि इसको पैरामीट्रिक फंक्शन बोलेंगे, कब थीटा से कनेक्ट होगा, कब टी से कनेक्ट होगा। नाउ ये सब कॉन्सेप्ट जानने के बाद आपको देखना है कि फंक्शन को आप कैसे पहचानिएगा, तो वो तो एक्सरसाइज से पता चलेगा। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट जितना बताया गया आप इसको एक बार लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद एक्सरसाइज में हम लोग आएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज का होगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, ताकि आपका दोस्त भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करे अपने आप में। तो ओके, थैंक यू।